आज 6 फरवरी 2014 गुरुवार का दिवस और आप सबका हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे पिछली बार हमने काश्मीर शैव दर्शन का इतिहास पढ़ा, बहुत ही रोचक था, जिसमें हमने जाना कि काश्मीर शैव दर्शन की उत्पत्ति कब, कहां, कैसे हुई और किन परिस्थितियों से गुजरते हुए वो आज वर्तमान परिस्थिति में आया और वर्तमान में उसके कहां कहां पर आश्रम है जो संचालित हो रहे हैं। तो इस रोचक तथ्यों को जानने के बाद आज अपन ने इस प्रकार की एक सभा रखी। इसके पहले कि अपन मुख्य शीर्षसूत्र शुरू करें, अपन ये भी जान लें, एक ओवरव्यू या उसका विहंगावलोकन कर लेते हैं कि शीर्षसूत्र में हम क्या पढ़ने जाएंगे। जैसे कि एक प्रॉस्पेक्टस हमको मिल जाता है, हम उसके अनुसार फिर पूरे सत्र में पढ़ाई करते हैं। इस तरह आज ही हमको एक विस्तार से दिशा मिल जाएगी कि हमको किस तरीके से हम आगे चल के शिवसूत्र का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अगर समय बचता है और कुछ समय की इजाजत हुई तो हम कुछ एक साधना जो लक्ष्मण जी महाराज ने बताई थी तो उसके बारे में करेंगे, है ना, जिसको पंचदश विधि बोलते हैं। तो अगर आज नहीं मिल पाया तो अगली बार जरूर बात करेंगे। और शिवसूत्र का अध्ययन हम ठीक अपने नींव मजबूत करके करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार जब शिवसूत्र को पढ़ें तो हम पिछली बार से बेहतर तरीके से पढ़ें, बेहतर तरीके से समझ सकें और उसकी एक पकड़ हमारी अपनी अच्छी बन सके। तो और एक स्थिति ऐसी बनना है कि हम में से अपन जितने लोग यहाँ आते हैं, जब भी हम शिवसूत्र पर चर्चा करें तो हमें इतनी क्षमता हो कि हम किसी को भी बता सकें कि शिवसूत्र क्या है, वो किस तरीके से ब्रह्मांड की संरचना, उसमें हमारी परिस्थिति, हमारे कर्तव्य, अधिकार और पुरुषार्थ, इन सबको किस तरीके से अपने आप में समाहित करके रखे हुए। इन 77 सूत्रों में उन्होंने समस्त ज्ञान को समेट के रखे हैं। इन सूत्रों की जितनी व्याख्या करें उतना कम है। और हमने जो शिवसूत्र की भिन्न भिन्न बताया था पिछली बार कि कौन कौन से साहित्य उपलब्ध हैं, उसमें से जो शिवसूत्र की क्षेमराज जी द्वारा व्याख्या जो की हुई है, उस व्याख्या पर आधारित ही हम यहां पर चर्चा करते हैं कि उनकी जो व्याख्या थी वो एकदम विज्ञान सम्मत व्याख्या थी। और उसी व्याख्या को चूंकि बरसों से वो इसलिए दबी छिपी पड़ी रही कि बीच में ऐसा समय आया जब संस्कृत का प्रचलन कम होते होते करीब करीब बंद हो गया। वर्तमान में जो पिछली सदी में लक्ष्मण जी महाराज हुए, उन्होंने इस विद्या को फिर से पुनर्जीवित किया और उन्होंने न केवल शिवसूत्र पर के इस समस्त अद्वैत शिव शास्त्र, जिसको हम काश्मीर शिव दर्शन के नाम से जानते हैं, उसका पुनरुद्धार किया। हम आज के संदर्भ में पहले तो शिवसूत्र पर एक विहंगावलोकन करते हैं। शिवसूत्र के जो 77 सूत्र हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला है शांभवोपाय, दूसरा शाक्तोपाय और तीसरा आणवोपाय। उपाय का मतलब क्या है, पहले अपन ये समझ लें। उपाय का मतलब क्या है? तो उपाय की जो परिभाषा ऋषियों ने बताई है, जो वो ये परिभाषा है कि हमारी सीमित चेतना या जीव चेतना को असीम चेतना यानी सार्वभौम ईश्वर चेतना से मिलाने का जो साधन है उसका नाम उपाय है। हमारी चेतना के विकास की विधि का नाम उपाय है और यह जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ है। क्यों है सर्वोच्च पुरुषार्थ? क्योंकि हम ये भी तो कह सकते हैं कि भैया इससे ना तो कोई मकान बनेगा, ना कोई धन मिलेगा, तो फिर इसको सर्वोच्च पुरुषार्थ हम कैसे कह सकते हैं? सर्वोच्च पुरुषार्थ यह है कि इस संसार के चक्र से मुक्ति मिलती, हमको अपने कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती, हमारी शव परिस्थिति बन जाती है। जो हमारी परिस्थिति अधम से अधम
नीचे गिर चुकी थी, उसको हम वापस अपनी मूल स्थिति पर ले आते हैं। हम दूर केंद्र से चले गए थे, वापस अपनी यात्रा के क्रम में केंद्र में पहुंचा, तो उसी का नाम उपाय है। अब उपाय किस बात पर निर्भर करते हैं? उपाय एक भी हो सकता है, भाई एक ही उपाय है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक ही उपाय सबके लिए कारगर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम लौकिक परिस्थितियों में भी देख सकते हैं कि भैया ये इंदौर जाना है तो बस एक उपाय है, कार भी एक उपाय है, लेकिन कुछ लोगों को कार में जाना ठीक प्रतीत होता है या उनके लिए संभव है, कुछ के लिए बस में जाना प्रतीत ठीक होता है या उनके लिए वही संभव है। तो हम भिन्न भिन्न उपायों के द्वारा हमारा गंतव्य एक ही है। वहां तो एक कहने का यह है कि जैसे हम उपाय कोई सा भी उपयोग करें, लेकिन हमारा मुख्य गंतव्य, प्राप्तव्य, पुरुषार्थ या जो भी कहें, जो अंतिम लक्ष्य, वो एक ही है। और वो अंतिम लक्ष्य है हमारी जीव या सीमित चेतना को असीम चेतना से एक कर देना, शिव चेतना में मिला देना। जैसे एक पात्र के जल को समुद्र में मिला देना। अब वो कई उपाय से हो सकता है, सीधे सीधे जाके उस पात्र को समुद्र में डाल दो, या किसी नाले में डाल दो जो नदी में जाएगा, नदी से किसी बड़ी नदी में, महानदी में जाएगा और वहां से वो समुद्र में जाएगा, या कहीं ऐसी जगह रेगिस्तान में डाल दो जो वाष्प बन के बादल बन जाएगा और वहां से कहीं बरस के फिर नदी नालों में बहता हुआ जाएगा। रास्ता लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन अंतिम रूप से गंतव्य महानद है या समुद्र है। तो हम यहां पर अक्सर जो 3 उपायों की बात करते हैं उसमें सबसे पहला है शांभव उपाय। उसको सबसे पहले बताया जाता है। इसके बारे में हमने एक बार विचार भी किया था कि क्या हम उसको उल्टे क्रम में पढ़ सकते हैं। गुरुजी की इजाजत नहीं थी इसमें, उनका कहना सीधे क्रम में पढ़ना है अपनों को, क्योंकि ऋषियों ने जो कुछ बहुत सोच विचार के बाद और चिंतन मनन के बाद शायद एक विधि तय की है। क्योंकि शांभवोपाय के अंत में शाक्तोपाय के हिंट्स मिलने लगते हैं, उसका असर दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये उपाय आपस में थोड़े से ओवरलैप करे हुए हैं कि शांभवोपाय जहां जहां खत्म होने लगता है हमको शाक्तोपाय की हिंट्स मिलने लगती है, और जहां शाक्तोपाय समाप्त होने लगता है उसके पहले पहले हमको आणवोपाय की विधि के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से ये क्रमशः हम तीनों उपाय पढ़ते हैं, और तीनों उपाय पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि हम कहां खड़े हैं। लेकिन इस सबके पहले भी हम इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन तीनों उपाय में आपस में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं। समानताएं तो मूलतः एक ही हैं कि उनका गंतव्य एक ही है, हमारा प्राप्तव्य पुरुषार्थ जो भी है वो सब एक ही है ना। इससे ऐसा नहीं है कि इस उपाय से हम कहीं और पहुंच जाएंगे, उस उपाय से कहीं और पहुंच जाएंगे। हमारा उपाय केंद्र में पहुंचने का है, हम अभी परिधि पे खड़े हैं, केंद्र में जाना है। इन उपायों को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि शांभवोपाय शून्य आयाम का उपाय, चाक्तोपाय एक आयाम का उपाय, और आणवोपाय बहुआयाम का उपाय। इसको अगर हम कुछ गणितीय भाषा में कहें तो इस तरह कह सकते हैं कि एक आयाम, शून्य आयाम और बहुआयाम। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे हम शांभवोपाय में हम गंतव्य पर ही हैं, एक लंबी रेल की जरूरत नहीं है। जैसे दिल्ली में रहने वाले को दिल्ली जाने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, फिर भी वो अगर अपने गंतव्य से दूर है तो एक छोटे से उपाय के लिए अगर वो दिल्ली में ही किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर जाना है तो एक छोटे से उपाय के द्वारा जा सकता है। हम जो शांभवोपाय में जो योगी है वो उस अपने स्व के केंद्र के एकदम नजदीक है, उसको बस वहीं पे बने रहना है। तो यहां पर मालिनी विद्योत्तर तंत्र क्या बोलता है
कि गुरु की कृपा से विचार शून्यता बनाए रखने में जो शिष्य सर्वोच्च चेतना में प्रवेश पा जाता है। जैसे विचार शून्यता बनती है, उसका अपना अस्तित्व, उसका मूल स्वरूप निखर जाता है, ऊपर आ जाता है। क्योंकि विचार सदा हमको परिधि की तरफ ले जाता है। इसके लिए गुरु की कृपा बहुत विशिष्ट है। गुरु शिष्य संबंध के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं मैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस जगह पर जब रेफरेंस आया ही है गुरु कृपा का, तो जो हमने पढ़ा था कि शिव से सदाशिव और सदाशिव से ईश्वर, है ना, तो शिव और सदाशिव के बीच में एक गुरु शिष्य जैसा रिश्ता है। शिव और सदाशिव, शिव हमेशा आदि गुरु है, जिसको हम परम गुरु कह सकते हैं, आदि गुरु कह सकते हैं। उनका संबंध सदाशिव से जो था, उस संबंध को महान संबंध बोलते हैं। शिव और सदाशिव के संबंध को महान संबंध कहा जाता है। उसका सदाशिव से जब निचले स्तर से संबंध होता है, तो सदाशिव से जो निचला संबंध होता है उसको बोलते हैं अंतराल संबंध। अब इसको हम आगे फिर कभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहां सदाशिव और अनंत भट्टारक का संबंध है। अब अनंत भट्टारक का श्रीकंठनाथ से जो संबंध है वो दिव्य संबंध है, और श्रीकंठनाथ का सनत कुमार से जो संबंध है वो दिव्य संबंध है ना, उसमें दिव्यता में कमी है। और सनत कुमार का एक सामान्य मनुष्य से जो संबंध है वो अदिव्य संबंध है। ऐसी तरह दुर्वासा ऋषि का त्र्यंबकनाथ से जो संबंध है वो भी अदिव्य संबंध है। हमने पिछली बार काश्मीर शिव दर्शन के इतिहास में दुर्वासा ऋषि और त्र्यंबकनाथ के बारे में पढ़ा था पिछली बार, तो उनका संबंध जो अदिव्य संबंध है। तो गुरु शिष्य संबंध में गुरु शिष्य से एकाकार हो जाता है। शिष्य गुरु से कोई भिन्नता महसूस नहीं करता, और न गुरु शिष्य से कोई भिन्नता महसूस करता है, और शिष्य गुरु में कोई गलती नहीं देखता। क्योंकि अगर वो कोई शिष्य गुरु में कोई गलती देखता है तो शिष्य समाप्त हो जाता है। इस जगह पे हमको हमारे गुरुदेव ने बहुत आरंभिक अवस्था में ही इस बात के बारे में बताया था कि शिष्य और गुरु के जो संबंध है वो संसार का सर्वोत्तम प्रेम संबंध है। इस ब्रह्मांड में जो सर्वोत्तम प्रेम संबंध है वो शिष्य गुरु का होता है। और प्रेम कोई कारण से नहीं किया जाता, प्रेम मोहब्बत बिना कारण के होती है। उस जगह आपको गुरु से मोहब्बत है और गुरु को आपसे मोहब्बत है, बस। वहां कोई कारण नहीं, न उसके बीच में कोई योग्यता आती है, न कहीं कोई अयोग्यता आती है। एक बार उसने गुरु ने अपना लिया और गुरु ने शिष्य को अपना लिया, शिष्य ने गुरु को अपना लिया, उसके बाद एक प्रेम संबंध विकसित हो जाता है। और एकाकार होते ही यह संबंध सर्वोच्च संबंध हो जाता है। और यह सर्वोच्च संबंध और शिव और सदाशिव का जो महान संबंध है उससे भी ऊपर के स्तर का संबंध बताया जाता है, और उसको परा संबंध बोलते हैं। इस तरह हमने इस तरीके से यहां 6 संबंधों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से गुरु और शिष्य के संबंध होते हैं। तो जब योगी अपनी चेतना को पहचान जाता है, कब पहचानता है? जब वो विचार शून्य होता है, और विचार शून्यता की सततता को वो कुछ समय बनाए रखता है। उस समय उसको अपनी चेतना का एहसास होता है। यह हम अभी शांभवोपाय की साधना के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से शांभवोपाय की साधना होती है। ये उपाय के बारे में बात करें, उपाय का मतलब होता है साधना, जिसका द्वारा हम अपनी सीमित चेतना को उस विशाल चेतना से मिला सकते हैं। उस साधना के अंतर्गत विचार शून्यता इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है शांभवोपाय की। और जब वो विचार शून्य हो जाता है तो उसको इस बात का एहसास होता है
कि मेरी जो अपनी चेतना है उसका जो एहसास होता है, एहसास शब्दों में नहीं होता, न विचारों में होता है, लेकिन उसके अनुभव में होता है। जैसे मेरे हाथ में दर्द है, वो कोई शब्द से दर्द नहीं होगा। मैं ऐसा बोलूंगा कि दर्द है तो दर्द होगा और नहीं बोलूंगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हाथ में दर्द है तो है, ये एक अनुभव का विषय है। उस अनुभव को शब्द देना जरूरी नहीं है। एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ, उसको जब भूख लगती है तो वो रोता है। उसको अगर आप चिकोटी काटो तो रोता है। उसके पास अभी कोई भाषा विकसित नहीं हुई है, लेकिन अनुभव तो विकसित हो गया है, एहसास विकसित हो गया है। उसको ये नहीं बोलेगा, वो मन में सोचेगा कि मेरे को भूख लग रही, मम्मी अभी तक खाना क्यों नहीं दे रही, दूध क्यों नहीं पिला रही, या मुझको किसने काट खाया। ये हम शब्दों की वेखरी वाणी जब विकसित हो जाती है तो हम शब्दों में बातें करते हैं या विचारते भी हैं शब्दों में, लेकिन एहसास के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, कोई भाषा की जरूरत नहीं है। एहसास परावाणी में होता है और जो विचार वेखरी वाणी में होता है, जो प्रकट वाणी है। तो हम जो एहसास की बात यहां कर रहे हैं शांभव उपाय में, तो शांभव उपाय में एक जो एहसास है वो ये होता है कि मैं ही हूं जिसके द्वारा ये समस्त ब्रह्मांड विकसित है। शब्द से शब्द, अक्षर से अक्षर, वाक्य से वाक्य, और इस तरह से ब्रह्मांड विकसित होता चला गया, द्वैत का साम्राज्य विकसित होता चला गया। और इस सबके केंद्र में मैं बैठा हूं। मेरी अपनी चेतना से, मेरे अपनी परावाक से, संवित से, एक ही शब्द के अलग अलग नाम है, एक ही सत्य के नाम है परावाक या परावाणी। उसी सत्य को हम बोलेंगे संवित, उसी सत्य को बोलेंगे परम शिव, उसी को बोल सकते हैं परम सत्ता, उसी को केंद्र, और उसी को बोल सकते परावाणी। तो वो परावाणी से समस्त विश्व का उद्गम हो रहा है। यह मेरा एहसास का विषय हो जाएगा। तो एहसास के लिए जैसे हमने कहा, किसी तरह की शब्दावली की जरूरत नहीं। जैसे छोटे बच्चे को कोई शब्दावली नहीं होती, लेकिन एहसास होता है। भूख का एहसास होता है, प्यास का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है। जबकि उसकी मां स्तनपान कराती तो आनंद से प्रसन्न होता है। उस एहसास के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है, निशब्द एहसास होता है। ऐसे ही इसमें हमको एक निशब्द एहसास होता है जब हमको ऐसा महसूस होता है कि मैं ही हूं इस ब्रह्मांड के केंद्र में, और मुझसे इस परावाणी से पश्यंती, मध्यमा और वेखरी वाणी होते हुए समस्त संसार विकसित हो गया है। इसलिए शांभव उपाय कठिन है, और इसके पीछे शाक्तोपाय है जो अभी हमारे लिए इससे कहीं आसान रहेगा, और भी उसके नीचे आणवोपाय है जो विधि के हिसाब से सबसे कठिन है ना, लेकिन हमारी इंटेलेक्ट और हमारी जो स्तर है, जो कम है, उसके हिसाब से वो सबसे सरल है। देखिए, एक व्यक्ति है जो मेहनत कर सकता है लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकता, तो उसके लिए गड्ढा खोदना ज्यादा आसान है और 12 खड़ी सीखना ज्यादा कठिन है उसको। एक व्यक्ति है जो पढ़ तो सकता है लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता, उसके लिए पढ़ना तो आसान है पर गड्ढा खोदना ज्यादा कठिन है। और एक व्यक्ति है जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, तो उसको और पढ़ना और नई रिसर्च को एक्सेप्ट करना वो आसान है, लेकिन उसके लिए तो मैनुअल वर्क बताओ तो करना उसके लिए कठिन हो जाएगा। हर एक के लिए आसानी की परिभाषा अलग अलग है। जो शांभवोपाय है वो एक दृष्टि से सबसे आसान है, क्योंकि उसको ना हाथ हिलाना है ना पांव, कुछ भी नहीं करना है, वो जहां है वहीं रहना है। और इस उपाय का नाम है इच्छोपाय या इच्छा शक्ति से पैदा हुआ उपाय। इस उपाय में शिव की इच्छा शक्ति काम करती है। जैसे हमने जाना था कि शिव की जो उसकी जो अपनी
परिभाषा है, उसकी जो अपनी चेतना है शिव की, सर्वोच्च चेतना, जो निर्बाध चेतना है, जिस चेतना में कोई माया का प्रभाव नहीं है, उस प्रभाव में उसका अपना विमर्श कैसा है, उसका अपना स्वभाव कैसा है, उसका स्वयं का स्वभाव चैतन्य है और वो आनंद से परिपूर्ण है। तो चैतन्य और आनंद उसके स्वभाव है। और उसके बाद सृष्टि के निर्माण हेतु उसकी इच्छा, वही इच्छा उसको आनंद देती है। उस इच्छा में निर्बाध शक्ति छिपी है। क्यों? कि जब वो अकेला ही था तो उसकी शक्ति का विरोध कौन कर सकता है? जब आप अकेले हो किसी कार्य को करने के हेतु और आपका कोई विरोध नहीं कर सकता है, तो उस कार्य करने में आपको कोई कठिनाई है ही नहीं। यहां द्वैत के संसार में जब भी आप कोई कार्य करते हो, एक घर्षण, एक प्रतिरोध, एक रोक हर काम के लिए। लेकिन अद्वैत के संसार में जब वो अकेला था, उस समय उसके लिए किसी तरह का बंधन नहीं था, किसी तरह की रोक नहीं थी, इसलिए वो आनंद से परिपूर्ण था। तो उस इच्छा से जब उसने संसार को बनाया, तो इच्छा शक्ति से बनी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति से उसको, जो हम सबके बीच में बैठा है, मैं पुरुष, वो बना। और क्रिया शक्ति से प्रकृति बनी, जिसको हम भोगते हैं। इसलिए हमारे लिए संसार दो भागों में बटा दिखता है, मैं और संसार। मैं बना ज्ञान शक्ति से और संसार बना क्रिया शक्ति से। तो क्रिया शक्ति से जो है समस्त संसार निर्मित दिखाई देता मेरे लिए, और मेरे लिए जो मैं हूं वो ज्ञान शक्ति से बना है। और ये ज्ञान शक्ति कैसी ज्ञान शक्ति है? सीमित ज्ञान की शक्ति, जिसको हम आगे पढ़ेंगे ज्ञानम बंध। अभी हम शिवसूत्र शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी हमने शिवसूत्र शुरू नहीं किया है। हाँ, ये क्या है? प्रिल्यूड है। प्रिल्यूड का मतलब होता है उसको शुरू करने के पहले की क्रिया, जिसको हम समझ लें पहले कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसका कुछ हिस्सा हम समझ लें, उसका ओवरव्यू ले लें, विहंगावलोकन कर लें, जिससे हम समझ पाएंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो शांभव उपाय सर्वोच्च उपाय है, यह अंतिम उपाय है, जिस उपाय के द्वारा हम अपनी जीव चेतना को शिव चेतना से एक करने हेतु शारीरिक श्रम की कोई जरूरत नहीं है। इसमें न कहीं मंदिर में जाना है, न कोई माला जपना है, न कोई मंत्र पर ध्यान करना है केंद्रित, न किसी चीज पर आंख गड़ाना है आपको। वरन आप जहां हो, जैसे हो, चाहे आप स्नान कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे फुर्सत में बैठे हो, या चाहे सिनेमा देख रहे हो, कुछ भी करते हुए आप अपनी विचार शून्यता को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और उसी समय आपकी चेतना शिव चेतना में विलीन होती चली जाएगी, धीमे धीमे विकसित होती चली जाती है ये साधना। और विकसित होते होते आपकी इस तरह में आता है कि हमेशा शिव भाव में जी सकते हैं। तो ये हमारा पहला सूत्र, इसका नाम है इच्छोपाय। इच्छोपाय की इच्छा शक्ति जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसको हम स्वातंत्र शक्ति बोलते हैं, जिस शक्ति का कोई विरोध नहीं। संसार की समस्त शक्तियां उसी शक्ति के हिस्से हैं। यहां पर क्या है? साधक साध्य में ही है, साधना भी साध्य में ही है। मैंने आपको जाना दिल्ली है, आप दिल्ली में ही हो, और जो भी थोड़ी बहुत जाना है दूर, उसके लिए भी साधन वहीं पे उपलब्ध है। बस वो कहीं भी नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपकी कोई यात्रा नहीं है, मतलब आपकी फिजिकल यात्रा कहीं नहीं है, आपकी ये अंतर यात्रा है। और इस अंतर यात्रा में भी आप ठीक उस जगह पे हो जहां पर आपको जाना है। इसलिए आप जाओ वहीं रहना है, बस यही शांभव उपाय है। सिर्फ विचार शून्यता के द्वारा आप अपनी इसको प्रकट कर सकते हो। इस आपकी जो अंदर की स्थिति है, जो जीरो डायमेंशन, इसीलिए इसका नाम क्या है? शांभव उपाय या जीरो डायमेंशन मेथड। इसके द्वारा आप एक भी कदम दाएं बाएं ऊपर नीचे आया के पीछे कुछ चलने की जरूरत नहीं है, आप जहां हो वहीं पर हो। तुम्हें इतना ही करना है कि अपनी चेतना को पहचानना है, विचार शून्य होना है, और उस विचार शून्यता को बनाए रखना है। इसका नाम है शांभव उपाय, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शिव सूत्र में। चैतन्य महात्मा, ज्ञानम बंध, योनिवर्ग, कला शरीरम, ये हमारे जो आरंभिक 22 सूत्र आएंगे वो शांभव उपाय के आएंगे। और शांभव उपाय के द्वारा हमको ये बताया जाएंगे कि
इस 22 सूत्र में ब्रह्मांड की संरचना क्या है, हम क्या हैं, हमारा क्या स्थान इस ब्रह्मांड में, हमारी कितनी महत्ता है जिसको हम भूल चुके हैं, और उस महत्ता के अंदर हमारी अपनी जो चेतना है वो चेतना और शिव चेतना में क्या फर्क है, और हमको अपनी चेतना का विकास कैसे करना है, कैसे देखें कि हमारी चेतना वही है, उसका एहसास कैसे हो, ये सारी चीजें हमारे को शांभव उपाय में दिखाई देगी। और ये शांभव उपाय हमारे लिए करने के नाम से सबसे सरल है और करने के नाम से सबसे कठिन है। सबसे सरल तब क्योंकि इसमें हमको विधि विधान में नहीं जाना है, ऐसा मत करो वैसा मत करो, वैसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों को कहेगा नहीं हमारे घर में आप सत्यनारायण की कथा रखो, सब व्यवस्था कर देंगे, बढ़िया फूल फाल ला देंगे, खूब अच्छी तरह से व्यवस्था जमा देंगे, बढ़िया प्रसाद बना देंगे, सब लोगों को बुला लेंगे और बहुत आनंद हो जाएगा, वो उसके लिए आसान है। कुछ लोगों के लिए बोला ये तो बहुत लफड़े वाला काम है, ये कौन करे इतना नाटक, मैं तो अगर एक किताब को लेकर बैठ जाऊं और घंटे बाद अध्ययन करूं तो ये मेरे को ज्यादा रुचेगा, मेरे से नहीं हो इतना सब ये। और तीसरा होगा तो वो एक बहुत बड़ा आयोजन कर लेगा कि हम इतना बड़े इतने सारे यज्ञ कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसके लिए उतना आयोजन। तो जिस प्रकार के वृहत्ता वाले आयोजन है वो निचले स्तर पर होते चले जाते हैं, वो शाक्तोपाय और शाक्तोपाय से आणवोपाय में हो जाते हैं। और जो आयोजन आपके अंदर होते हैं वो शांभवोपाय के, उन आयोजनों में आपके बाहर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। और सचमुच में हम जिस ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, इनर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इनर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जो हम ये बात करते हैं कि हमारे अंदर एक दृढ़ता, स्थिरता और स्थायित्व पैदा हो जाए, जिसके द्वारा हम एक बहुत जिम्मेदार और प्रसन्न नागरिक बन जाएं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है शांभवोपाय, शांभवोपाय की साधना। शांभवोपाय के साधना द्वारा यह हो सकता है। इसके अभी हम जैसे कुछ दिन पहले, कुछ लोग पहले जो जल्दी आ गए थे, हम चर्चा ही कर रहे थे कि महत्व किस बात का है। हमको द्वैत के संसार में क्या ले जाता है, हम अपनी दृढ़ता को कैसे नापते हैं, कैसे रहते हैं। जैसे एक स्कूल के एक उम्र के बच्चे पिकनिक पे गए और उनको एक रेलवे स्टेशन पर वापसी का टिकट लिया उन्होंने। उनका टिकट सबका तय था कि भैया 100 बच्चे हैं, सबके सब वापस आने वाले हैं, और मालूम पड़ा कि रेलगाड़ी 6 घंटे लेट हो गई। अब उस 6 घंटे लेट होने में वो बच्चे एक ही उम्र के हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, मोटे तौर पर उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन अब यहां भेद प्रकट हो जाएगा। कुछ बच्चे रोने बैठ जाएंगे, कुछ बच्चे आपस में गप्पे लगाने बैठ जाएंगे, कुछ बच्चे आपस में खेलने बैठ जाएंगे, आपस में चोरापन खेलते हैं, कुछ बच्चे कोई किताब लेके अपने बस्ते में से निकालेंगे और उस किताब को पढ़ने बैठ जाएंगे। अब यहां पर स्ट्रेस एक जैसी है, स्ट्रेस में कोई फर्क नहीं है, सिमिलर स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट सबका अलग अलग है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, एक कम स्ट्रेस में आया, एक ने स्ट्रेस को फाइट करने की तरीका निकाल लिया, वो चौथे को तो स्ट्रेस आई नहीं, उन्हें बोला बढ़िया टाइम मिल गया, मम्मी पढ़ने नहीं देती, बढ़िया पढ़ेंगे अपन तो आज, अपना कल का काम आज ही निपटा दो, उसने स्ट्रेस फ्री। अब ये सब चीज किस पर निर्भर करती है, आपकी प्रतिक्रियाओं पर। एक स्ट्रेस सिचुएशन आती है सामने, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप इसके पीछे किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। महत्व स्ट्रेस का नहीं है, हम सामान्यतः महत्व स्ट्रेस को क्या करें, अभी बहुत तनाव चल रहा है, क्या करें, अभी हमारे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हमारी कंडीशन बहुत खराब है। लेकिन ये हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हम जिस खराब कंडीशन गुजर रहे हैं उनमें से हमारा पड़ोसी भी गुजर सकता है, हमारे मोहल्ले वाले भी गुजर रहे हैं, या हो सकता है कि हमारे ढेर सारे लोग उसी स्ट्रेस या उससे कहीं बड़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि स्ट्रेस कितनी बड़ी है, महत्व इस बात का है कि उस स्ट्रेस का रिस्पॉन्स कैसा है हमारे भीतर, और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसी जगह पर स्टेबिलिटी काम करती है। हम क्या करें तो चेतना और ये करके ध्यान करके हम क्या कर लेंगे, कई लोग सीधे सीधे प्रश्न करते हैं, आप जो बताते हैं शांभवोपाय कर लो, तो क्या होगा उससे, रोटी मिलेगी नहीं, तनख्वाह मिलेगी नहीं, प्रमोशन होगा नहीं, कर क्या लेंगे उससे ना। निश्चित रूप से आपको बाहर से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो बाहर से मिल भी नहीं सकता। वो इतनी स्ट्रांग चीज मिलेगी, इतनी बड़ी चीज मिलेगी कि उसको बाहर से आप किसी कीमत पे भी नहीं खरीद सकते। आप सारे दुनिया की दौलत देके भी वो चीज नहीं खरीद सकते। इनर स्टेबिलिटी, इनर पीस, स्ट्रेंथ कैसे खरीद सकोगे, क्योंकि वास्तविक में एक धार्मिक व्यक्ति की जो परिभाषा है
वो ये है कि अंदर से पत्थर से ज्यादा वज्र की तरह कठोर और बाहर से वो एकदम रेशम की तरह मुलायम। बाहर से उसका व्यवहार कैसा होगा? एकदम सहज सरल, उसको ऐसे मोड़ो तो मुड़ जाएगा, लेकिन अंदर से उसको कोई छू भी नहीं सकता, वो इतना स्ट्रांग अंदर से। बाहर से वो रो भी लेगा, आपके दुख में भी शामिल हो जाएगा, आपके साथ रो लेगा, आपकी खुशी में आपके साथ नाच लेगा, वो बच्चों की तरह व्यवहार करेगा, आपके घर आया सुंदर मकान देख के बड़ा खुश हो जाएगा, लेकिन भीतर से वो एकदम स्ट्रांग है। क्यों? कि उसको आप उसकी खुशी को नहीं छीन सकते, आप उसको दुखी नहीं कर सकते, आप उसकी खुशी को छीन ही नहीं सकते, क्योंकि वो आनंद शक्ति से जुड़ा हुआ है। अब इसके आगे दूसरा जो उपाय है उसका नाम है शाक्तोपाय। वो शाक्तोपाय उनके लिए है जो शांभोपाय में अपने आप को फिट नहीं समझते कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर 1 डायमेंशन उपाय है, पहला था 0 डायमेंशन उपाय कि आपको किसी तरह का कोई उद्यम नहीं करना है, किसी तरह की कोई क्रिया नहीं करनी है। लेकिन यहां पर आप तुमको 1 डायमेंशन उपाय है, आपको इस केंद्र का आसरा लेना पड़ेगा। अब केंद्र से आप दूर हैं, केंद्र में थे, आपको कुछ जाने की जरूरत ही नहीं थी। दिल्ली में थे, दिल्ली में ही हो, और दिल्ली जाना है तो दिल्ली में ही हो, तो जाना ही नहीं है। सिर्फ इस बात का एहसास पर्याप्त है कि आप वहीं पे हो जहां जाना है। आप पहचान लो अपने आप को कि तुम वहीं पे हो जहां जाना है, गंतव्य पर ही खड़े हो। आपकी नींद खुली, आपको मालूम नहीं कहां है, लेकिन आपको जब नींद खुल जाएगी और जान जाओगे कि जहां जाना था वहीं पे आ चुका हूं, तो आपको फिर कहीं जाने की और जरूरत नहीं है, रेल से उतर जाओ, कोई भी साधन की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर आपको एक सिंगल डायमेंशन उपाय की जरूरत है। इस उपाय में क्या होता है कि आपको उस केंद्र पर निगाह डालनी है जहां पर आपको जाना है। दिल्ली जाना है तो सबसे पहले दिल्ली पर निगाह डालना पड़ेगी। वो नक्शे पे निगाह डालो कि रेलवे के टाइम टेबल पे निगाह डालो, लेकिन आपको निगाह डालना है दिल्ली पे, आपको दिल्ली पे निगाह डालना है और फिर आपको यात्रा शुरू करनी उस दिल्ली जाने की। इसका नाम है शाक्तोपाय। और यह जाने की यात्रा करने के लिए जो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो है आपकी इंद्रियों की शक्ति, आपकी अपनी ही शक्ति, आपकी अपनी शक्ति जो आपको केंद्र से दूर ले गई है, वही शक्ति आपको वापस भी लाएगी। जो शक्ति एक ही दुनिया में, उसका नाम है स्वातंत्र शक्ति। और उसी शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। हमारे पास जो स्वरूप हैं वो हमारी इंद्रियों की शक्ति है। हमारी आंख में है, नाक में है, कान में है, जिह्वा में है, त्वचा में है, हाथ में है, पैर में है, उपस्थ में है, वायु में, हर जगह हमारे समस्त इंद्रियों में जो शक्ति है वो उसी स्वतंत्र शक्ति का स्वरूप है। तो हमको इसी शक्ति का उपयोग करते हुए, हमने एक बार जब पिछली बार शिव सूत्र पढ़ा था तो एक ऐसा उदाहरण दिया था, जैसे फास्ट बॉलर आता है तो उसी बॉल की शक्ति का उपयोग करते हुए उसको अगर सही दिशा दे दी जाए तो बाउंड्री के बाहर चली गई। हमने कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया, हमने उसको सही दिशा दे दी। सारी मेहनत किसकी थी? बॉलर की। हमने तो कोई मेहनत ही नहीं करी, हमने तो खाली उसको दिशा दे दी सही, और सही दिशा में गंतव्य पे चली गई, जहां हम उसको भेजना चाहते हैं तो वहां चली गई। इसलिए हम शक्ति का, कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? उन्हीं विरोधी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं जो आपको केंद्र से दूर लेके जा रही है, और उन्हीं विरोधी शक्तियों का उपयोग करते हुए हम वापस केंद्र की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहां पर हमको एक प्रयास करना होता है। अब इस प्रयास को कैसे करते हैं? यहां पर योगी शक्ति की साधना, शक्ति को साधन की तरह उपयोग करता है, अपनी शक्ति को साधन की तरह। इस उपाय को ज्ञान उपाय भी कहते हैं। पहला उपाय को हमने क्या बोला था? इच्छोपाय, जो पावर ऑफ विल उससे पैदा हुआ था। यहां पर ज्ञानोपाय, पावर ऑफ नॉलेज से पैदा होता है यह उपाय, ज्ञानोपाय से। इसमें आप एकाग्रता का महत्व है। जगह एकाग्रता, हमको जो एक ही चीज जो करना पड़ती है वो एकाग्रता। यहां शिष्य का महत्व बहुत ज्यादा है। पहले बार में शिष्य का महत्व नहीं था, शिष्यत्व का महत्व था, शिष्य का महत्व नहीं था। अब यहां पर आपको शिष्य का भी महत्व है। क्यों? कि उसको कुछ करना है। यहां शिष्य को अपनी क्षमता का विकास करना होता है, जहां पर वो गुरु कृपा का पात्र बन जाए, क्योंकि हमारे को अपनी पात्रता को डेवलप करना है। वहां पर पात्रता हमारे पास पहले से थी, यहां पर आपको पात्रता का विकास करना है। शाक्तोपाय में मंत्रोच्चार नहीं करना है, ध्यान समझे। शाक्तोपाय में कोई मंत्रोच्चार नहीं है, न तो कोई श्वास का नियंत्रण करना है, न कोई
प्राण अपान के बारे में बात करनी है, ना किसी तरीके से आपको जिसको प्राणायाम या किसी प्रकार की योगिक क्रिया करनी, इसमें कोई योगिक क्रियाओं की जरूरत नहीं है। अपने सर्वोच्च अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आप अपना ध्यान केंद्रित करें कि आप सर्वोच्च चेतना है जो दो क्रियाओं के बीच में अक्रिय रूप से भासती है। अब ध्यान से समझें, यहां पर जो संसार है, हमारा जीवन है, इस जीवन को एक हम माला की तरह समझ सकते हैं। हमारा जीवन घटनाओं की कड़ियों की माला है। हमारा क्षण भर भी ऐसा नहीं है जहां घटनाएं नहीं घट रही हैं। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप अक्रिय नहीं हो सकते। अब यहां कहां की बात कर रहे हैं हम? शाक्तोपाय की। इस जगह पर आप कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं, कोई ना कोई क्रिया आपसे जरूर हो रही है, चाहे वो क्रिया खाने की हो रही हो, सोने की हो रही हो, सांस लेने की हो रही हो, लेकिन निष्क्रिय कभी नहीं हो आप। यहां सांस रोकना भी एक क्रिया है। आप कुछ भी कर रहे हो, निश्चित रूप से कुछ कर। तो उन दो क्रियाओं के बीच में हमेशा एक जोड़ है जिसको बोल सकते हैं संध्या काल या संधि काल। उन संधि कालों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। ये दो क्रियाएं किससे जुड़ी हुई हैं? ये दो क्रियाएं हमारी चेतना से जुड़ी हुई हैं। क्यों? चेतना से एक क्रिया विकसित होती है, वापस वो चेतना में समा जाती, फिर दूसरी क्रिया विकसित होती, वापस चेतना में समा जाती, तीसरी क्रिया विकसित होती, फिर चेतना में समा जाती। इस तरह ये कड़ियां शिव की सृष्टि स्थिति संहार, सृष्टि स्थिति संहार, सृष्टि स्थिति संहार की कड़ियां हैं। और जब संहार होता है उसको हम उन्मेष भी बोलते हैं। और उस संहार के दौरान क्षण भर को मात्र चेतना रह जाती है। उस समय क्रिया नहीं रह जाती। क्रिया मतलब संसार। उस समय संसार नहीं रह जाता, उस समय मात्र चेतना रह जाती। और उस चेतना से फिर एक नई क्रिया का विकास होता है। अब हम ये बात को समझने के लिए शायद हम दर्जनों बार उस बात को कर चुके हैं, फिर भी करने में कोई बुराई नहीं है कि हम जैसे ही मेरा मन होता है कि मैं किताब पढ़ूं, मैं सबसे पहले मैं देखता हूं मेरा चश्मा कहां है। अब क्या हो रहा है? चश्मे की सृष्टि हो रही है। मेरे को चश्मा मिल गया, मैंने अपने नाक पर चढ़ा लिया, ये चश्मे की स्थिति हो गई। अब मैंने कहा मेरी किताब कहां रखी? अब चश्मे का संहार हो गया और अब किताब की सृष्टि हो रही है। अब मैं किताब को पढ़ने बैठा, ये किताब की स्थिति हो गई, लेकिन मैं किताब में पूरी तरह डूबा हुआ था। इतने में मेरा एक मित्र आ गया और उसने आवाज दी। अब किताब का संहार हो गया और उस मित्र की सृष्टि हो गई। अब मित्र से मैंने बातचीत करना शुरू की, उस मित्र की स्थिति हो गई। अब मित्र ने बोला मेरे को तो लेट हो रहा हूं, मैं जाऊं। वो मित्र का संहार हो गया और अब मेरी भोजन की सृष्टि हो गई। चलो भाई खाना लगाओ, खाने का टाइम हो गया। इस तरह जीवन क्रियाओं से जुड़ा है और क्रियाओं के बीच में सृष्टि स्थिति संहार की क्रिया अवश्यम भावी रूप से जुड़ी है। लेकिन एक क्रिया और दूसरी क्रिया, क्या इन दो क्रियाओं के बीच में सचमुच में कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं है। ये वास्तव में उसी चेतना से निकलती है, उसी में समा जाती, उसी में निकलती, उसी में समा जाती, उसी में निकलती, उसी में समा जाती। तो जिस क्षण वो समाती है और नई क्रिया के रूप में फिर जन्म लेती है, फिर चेतना में समाती है और नई क्रिया के रूप में फिर जन्म लेती है, तो जब वो समाती है, संहार होता है या उन्मेष होता है, उस क्षण पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हमको उस जोड़ने वाले चेतना का एहसास हो जाता है, निशब्द एहसास हो जाता है। एहसास कभी शब्दों में नहीं होता। एहसास के लिए कोई भाषा जरूरी नहीं है, दर्द के लिए कोई भाषा जरूरी नहीं है। जिसने कभी कोई भाषा नहीं समझी उसको भी दर्द होता है। ऐसे ही हमको चेतना का एहसास हो जाता है। चेतना का एहसास दो क्रियाओं के बीच में
ध्यान केंद्रित करें। तो कैसे करेंगे हम दो क्रियाओं के बीच में ध्यान केंद्रित? योगी यही करते हैं। अब इसको करने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे ये मन के हैं माला के, एक माला एक मन का एक क्रिया है, दूसरा मन का दूसरी क्रिया है, लेकिन इसके जोड़ पर मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा इसमें सूत का धागा डाला हुआ है, और बहुत गहराई से निगाह डालूंगा तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें थोड़ा सा पीला रंग डाला हुआ है, पीले रंग का सूत है। तो मुझे जब इसके जोड़ने वाले, इसको निरंतर माला को बनाए रखने वाले तत्व का अगर पता लगाना है तो मुझे दो मनकों के बीच में ध्यान गड़ाना पड़ेगा, बहुत गहराई से देखना पड़ेगा कि उन दो मनकों के बीच में क्या है। तो उन दो मनकों के बीच में जब मेरी निगाह जाएगी और मैं उसको विस्तार दूंगा, जैसे माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं इस तरीके से देखूंगा और उसको विस्तार दूंगा, तो मुझे निश्चित रूप से मेरी चेतना का एहसास हो जाएगा। यह एक टेलर मेड मेथड है। यह एक ऐसी मेथड है जो ऋषियों ने इजाद की। जब ऋषियों ने जाना कि घटनाओं का क्रम ही जीवन है और उन घटनाओं के बीच में हमारी मात्र चेतना रह जाती है, क्योंकि जिस क्षण हम कहते हैं कि चश्मा मिल गया, अब किताब ढूंढना है, चश्मे के बारे में बात खत्म हुई और किताब के बारे में बात शुरू हुई, और दोनों के बीच में जो जंक्शन पॉइंट है, उस जंक्शन के ऊपर न किताब थी न चश्मा था, उस समय मात्र चेतना थी। उस समय तुम्हारा मात्र अस्तित्व था। तुम उस समय न चश्मा थे न किताब थे। जब किताब की स्थिति होती है, सचमुच में तुम किताब बन जाते हो, तुम्हारी चेतना किताब बन जाती है। जिस समय तुम चश्मे को ठीक से जमा रहे नाक पर, उस समय तुम चश्मा बन जाते हो, कि तुम्हारी अपनी चेतना चश्मा बन जाती है। यह भूल जाना कि चश्मा बाहर से आता है। सचमुच में शिव शास्त्र कहता है उस समय तुम चश्मा बन जाते हो, उस समय तुम किताब बन जाते हो। दोस्तों से बात करते हो, तुम दोस्त बन जाते हो। दुश्मनी करते हो तो तुम दुश्मन बन जाते हो। सचमुच में तुम्हारी चेतना वो सब रूप ले लेती है। ये नटराज है, वो नृत्य की तरह अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों को ग्रहण कर लेती है। हमारी चेतना ही नटराज है, हमारी चेतना ही नर्तक है। इसमें नर्तक आत्मा नाम का एक आता है सूत्र, आगे जब हम पढ़ेंगे शिव सूत्र में। यह हमारे जो चेतना है वो नर्तक की तरह है, नट की तरह है। वो भिन्न भिन्न रूप ले लेती है और वही चश्मा बन जाती है, वही किताब बन जाती है, वही दोस्त बन जाती है, वही दूध बन जाती है, वही भोजन बन जाती है। सचमुच भोजन भी मैं ही हूं, भोजन को करने वाला भी मैं ही हूं, भोजन भी मैं ही हूं और भोजन करने की क्रिया भी मैं ही हूं, क्योंकि तीनों मेरी चेतना से विकसित हुई है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में हमने कई बार वो सूत्र पढ़ा है, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अहम अन्नादि अहम अन्नादि अहम अन्नादः, अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत। यानी मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्न हूं। वो शिष्य नाचने लगता है, जैसे उसको इसका बोध होता है गुरु के व्याख्यान के बाद, वो नाचने लगता है कि अहम अन्नम अहम अन्नम। और उसके पहले क्या बोलता है? हाऊ हाऊ हाऊ। हाऊ ये क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं। वो जब हम नाचते हैं खुशी में तो खुशी सूचक शब्द है। जैसे यूरोका करके आर्किमिडीज भागा था, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। मेरे को रहस्य समझ में आ गया कि राजा के ताज के अंदर कितना सोना है, कितनी चांदी मिली है, इसका रहस्य समझ में आ गया, मेरे को सिद्धांत समझ में आ गया। और वो एकदम नाचने लगता है और नहाते नहाते गीले कपड़ों में ही सड़क पर दौड़ने लगता है पागल की तरह। और उसी तरह से यहां पर भी शिष्य जब उसको समझ में आ जाता है कि मैं ही अन्न हूं, तो फिर नाचने लगता है कि हाऊ 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 अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम। और अहम अन्नादि अहम अन्नादि अहम अन्नादः, यानी मैं ही अन्न हूं और मैं ही अन्न को भोगने वाला हूं। और अहम श्लोककृत, और इस अन्न को और मुझको जोड़ने वाली जो क्रिया है, जिसको हम कहते हैं भोजन करना, इनको जोड़ना, श्लोक यानी जोड़ना। तो अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत, यानी मैं इन दो क्रियाओं को जोड़ने वाला हूं। मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्न को भोगने वाला हूं और मैं ही इन दोनों को मिलाने वाला हूं। मतलब मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। तो इस तरह जब हमारी भावना, तो हमारे लक्ष्मण जो महाराज कहते थे, एक सामान्य जनता के लिए शाक्तोपाय सर्वोत्तम है। शाक्तोपाय से सबसे ज्यादा संभावना है आपकी। शांभवोपाय के लिए आपकी योग्यता चरम पर होना जरूरी है, विचार शून्यता होना, आपकी योग्यता होना जिसमें आपको एहसास हो जाए, वो थोड़ा कठिन है। लेकिन आपको इसके बाद शाक्तोपाय में भी
आपको अर्हता प्राप्त जब हो जाएगी, जब क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से आप शांभवोपाय के पात्र बन जाओगे। आप उस चेतना को पहचानते, उस चेतना से एकाकार हो जाएंगे। तो हमेशा इनमें दो घटनाएं हैं जो माला की मणियों की तरह है, और उनके बीच में आप, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? मध्यम समाश्रयत या सेंटरिंग। मध्यम समाश्रयत, ये ऋषि बोलते हैं इस क्रिया को, कि इन दो घटनाओं के बीच के जो क्षण, और कैसे क्षण आते हैं? कभी कभी हमको लगता है छींक आएगी, हम ऐसा करते हैं कि अब छींक आने वाली है ना, उस समय अपनी जागरूकता बनाए रखें, अवेयरनेस बनाए रखें। कभी कभी छींक आती और कभी कभी एबॉर्ट हो जाती, नहीं आती, लेकिन उन परिस्थितियों में हम अपनी चेतना, अवेयरनेस बनाए रखें। जब हम चलते हैं, एक कदम उठाते हैं, उसका संवार होता है, फिर दूसरा कदम उठता है, उसकी सृष्टि होती है, फिर उसको रखते हैं, फिर उसकी स्थिति होती, फिर जो पुराने वाले पैर की स्थिति होती। तो इस तरीके से हमारी सृष्टि स्थिति संवार का चक्र बहुत तेजी से चलता है जब हम चल रहे होते हैं, और उस समय हम अपने दोनों पैरों के संचालन के बीच में अगर हम उनके सृष्टि स्थिति संवार के चक्रों को सतत ध्यान दें, तो यह क्रिया होती है जिस क्रिया को हम बोल सकते हैं चक्रोदय ना, जिससे हम उस चक्र को पहचान जाते हैं, उस चक्र को पकड़ लेते हैं, जो सृष्टि स्थिति संहार का चक्र है, उस चक्र को हम पकड़ लेते हैं, और हम उस समय केंद्र विकास, केंद्र विकास, केंद्र विकास, तो उसमें केंद्र जब ही आता है, उस केंद्र को पकड़ लेते हैं, केंद्र को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो एक नृत्य की तरह आता है। जैसे एक नर्तकी नाचती तो निश्चित अंतराल के बाद में उसका एक पैर वापस जमीन पर पड़ता है, निश्चित अंतराल के बाद में उसका पैर वापस जमीन पर पड़ता है। क्यों? कि एक लय है, एक नृत्य एक लय है, लयबद्ध तरीके से होता है। और उसी नृत्य की तरह इस संसार में नटराज का नृत्य चलता है, जहां पर कि सतत घटनाएं एक के बाद दूसरी होती चली जाती हैं, और उन घटनाओं के बीच में उन्मेष है, और फिर निमेष है, फिर उन्मेष है, फिर निमेष। उन्मेष में चेतना में सब कुछ समा जाता है, निमेष में चेतना से सब कुछ फिर से विकसित हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स बोलता है यही सत्य है। हम ये जो ऋषियों ने बात बताई, बड़ी मजेदार बातें हैं कि क्वांटम फिजिक्स यही कहता है। हिसेनबर्ग ने यही कहा, प्लांक्स ने यही कहा, और इस सब के बाद आइंस्टाइन ने एक रिलेटिविटी की थ्योरी रखी, जनरल रिलेटिविटी, उसके बाद में स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी। ये इतनी महान घटनाएं थी। क्यों? कि वो क्यों कर पाए ये? कि वो कॉमन सेंस को तोड़ पाए। कॉमन सेंस माया के क्षेत्र में होता है। कॉमन सेंस आपको नई दिशाओं में सोचने से रोकता है। अगर आप सिर्फ कॉमन सेंस के गुलाम बने रहे तो दुनिया में नया काम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम सोचें कि हम ये साधना करेंगे, तो आपका कॉमन सेंस करेगा रहने दो यार, घर जाके रोटी खाओ, तान के सो, कुछ नहीं, फालतू की बातें हैं। क्योंकि कॉमन सेंस आपको कभी भी नई दिशा में जाने से रोकेगा। लेकिन उस कॉमन सेंस के चक्कर में ना आते हुए अगर हम उसके पार जाने की क्षमता रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसको नई दिशा में सोच सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण या मध्यम क्षमाश्रयत। यह शब्द विज्ञान भैरव में है, मध्यम क्षमाश्रयत। विज्ञान भैरव की ये, विज्ञान भैरव भी हमारे इसमें एक्सेप्टेड ग्रंथ है, और उसकी एक साधना विधि है जिसमें हम मध्यम क्षमाश्रयत कहते हैं। और दो क्रियाओं या दो विचारों के बीच की जो कड़ी है, उस कड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब इसके बाद अपन अति संक्षेप में आज आणु पर पढ़ लेते हैं। 5-7 मिनट बचे हैं अपने पास, और अगर बचेगा तो हम फिर उसके बाद अगली बार ले लेंगे। तीसरी विधि आणोपाय, जिसको हम कहते हैं बहुआयाम। शून्य आयाम, एक आयाम, और अब ये बहुआयामी विद्या है। यहां पर हमको बहुत सारे सहारे लेने पड़ेंगे। हमने इसमें क्या किया था? शाक्तोपाय में एक सहारा लिया था, एक ही केंद्र का ही सहारा लिया था, जहां जाना बस उसी का सहारा लिया, और किसी का सहारा लिया। शाक्तोपाय में तो सहारा लिया ही नहीं हमने, वहीं थे हम, तो कहां जाना ही नहीं हमको, जीरो डायमेंशन। शाम्भवोपाय में। और शाक्तोपाय में हमने सिंगल डायमेंशन, एक सहारा लिया। किस चीज का सहारा लिया? उसी चेतना का सहारा लिया, जिस चेतना को हमको पकड़ना है, उसी का सहारा लिया, और किसी चीज का सहारा लिया। लेकिन अब आणवोपाय में संसार के हर वस्तु का सहारा लेंगे।
हर चीज का सहारा लेंगे और उन सब सहारों के द्वारा फिर हम अपनी चेतना तक जाने का रास्ता खोजेंगे कि हमको कैसे जाना है। क्योंकि हमारी गंतव्य तो वही है, वही महानव है, वही समुद्र है, वही हमारी चेतना का समुद्र है, जिस समुद्र में हमको समाहित होना है। अगर वहीं पर हैं तो कोई यात्रा की जरूरत ही नहीं है। और मजेदार बात यह है कि तीनों उपायों के बाद में अभी एक और उपाय बताया जाएगा, चौथा, जो अनुपाय के नाम से प्रसिद्ध है। उस उपाय के बारे में बात करेंगे अपन, लेकिन पहले अभी आणुपाय। तो आणुपाय की शुरुआत कहां से होती है? आप जहां खड़े हो, आप अपनी ही स्थिति की समीक्षा करते हो, आप क्या हो, कैसे हो, कहां खड़े हो, और यहीं से यात्रा शुरू करते हो। वहां पर हमने यात्रा शुरू करने के लिए उस चेतना को पकड़ने की शुरुआत ही वहीं से करी थी कि चेतना को पकड़े, एक ही बिंदु पकड़ना था हमको, तो मैं और वो चेतना, इसलिए एक ही डायमेंशन था। अब यहां मल्टीपल डायमेंशन है, आपको हर वस्तु का एक डायमेंशन है, हर चीज को पकड़ना है यहां पे। अब इसको करने के लिए आपको कुछ क्रियाओं की जरूरत होती है। अभी तक शामोपाय में कोई क्रिया थी नहीं, शाक्तोपाय में एकमात्र क्रिया थी उस केंद्र को पकड़ना और उस केंद्र का आलंबन लेना, उसका सहारा लेना। अब यहां तीसरा आणुपाय, आपको मल्टीपल आलंबन लेना है, कई आलंबन लेना है और उसके सहारे से उस समस्त के बीच में उस एक को खोजना है, ढेर सारे गहनों के बीच में सोने को खोजना है जो वहां पर वास्तव में है। और इसके अंदर हमको 4 तरह की साधना होती है इसमें, ये अगर अपन चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साधना के 4 प्रकार हैं। एक है उच्चार, एक है करण, एक है ध्यान और एक है स्थान परिकल्पना। ये 4 प्रकार की साधना के द्वारा आणुपाय में हम पारंगतता कर सकते हैं और कई बार इन 2 या 3 साधनों को एक साथ एक बैठक में कर सकते हैं, एक साथ। लेकिन इसके लिए धीमे धीमे प्रैक्टिस होगी। जैसे कभी कभी कहता ना कि एक ही साल में उसने 2 परीक्षाएं दे दी, 2 क्लास आगे निकल गया, उसने एक ही साल में 3 प्रमोशन ले लिए। तो इस तरीके से हम चाहें तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए एक साथ 2 या 3 तरह की साधना एक साथ कर सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम इसको वैसे आणुपाय को अपन विस्तार से अगली बार में पढ़ेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से इसको कम से कम आधा घंटा लगेगा समझने में कि आणुपाय की साधना किस तरह से होती है, क्योंकि इसमें चारों को अलग अलग समझना पड़ेगा। 4 तरह की साधना, एक उच्चार है, हाँ उच्चार है, करण है, ध्यान है और स्थान परिकल्पना है। इन चारों चीजों को हमको सीक्वेंसली समझना जरूरी है कि इन चारों में हम कैसे करते हैं। समझना सभी चीजों को जरूरी है, क्योंकि अब जब हम एक विधा पढ़ रहे हैं, एक शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें सभी समझना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम कहां खड़े हैं, हमारे लिए क्या है, वो व्यक्तिगत रूप से करना है, लेकिन उस शास्त्र को पूरा विहंगमता से समझना है कि वो क्या क्या है। तो हम इस शिव सूत्र को पढ़ने के पहले का इसको प्रिल्यूड है ये कि हम शिव सूत्र को पढ़ें, क्योंकि शिव सूत्र एक प्रकार से देखा जाए तो काश्मीर शिव दर्शन का मुकुटमणि है, या काश्मीर शिव दर्शन की सर्वोच्च विधा है, जिसमें 77 सूत्रों में सारा संसार, ब्रह्मांड, ईश्वर, मनुष्य, पुरुषार्थ, कर्तव्य, अधिकार सब कुछ बता दिया है और किस तरीके से साधना की जाए और किस तरह से हम अपने जीवन में उस सर्वोच्च चेतना को पालें। और उसको पाने के फिर तदंतर हम जानते हैं कि क्या होगा। उस समय जिस व्यक्ति ने उस स्तर तक अपने आप को उठा लिया, उसके पास बैठने मात्र से आपके हृदय में शांति मिलेगी, उसके पास बैठने मात्र से आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। वो व्यक्ति बच्चे की तरह चंचल सरल होता है, वो आपको कभी भी इस तरीके से नहीं दिखाई देगा कि वो इस तरीके से बैठा है और आपसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है और बहुत गंभीर, ऐसा नहीं होगा। हमारी कभी कभी परिकल्पना रहती है कि बहुत ज्ञानी है तो बहुत गंभीर है, बहुत ज्ञानी है तो बिल्कुल उसके सामने बात करना मुश्किल है, उसके सामना कैसे करेंगे। सचमुच इससे टोटल उल्टा है। जो अपनी चेतना को शिव चेतना तक ले जा चुका है, उस व्यक्ति से मुलाकात सबसे ज्यादा आनंदमयी होती है।
अभी आप किसी जान किसी बहुत बड़े अफसर से बात कर रहे हो, क्योंकि वो अपने देह अहंकार में जीता है, उसके सामने बात करने में कठिनाई होगी आपको। क्यों? कि उसके देह अहंकार की वजह से वो आपको नीचे की तरफ देखता है। वो देखता है कि आप नीचे हो, वो कुछ ऊपर बैठा है, बड़ी कुर्सी पर बैठा है। लेकिन जो योगी सर्वोच्च योग से संपन्न है, वो योगी एक सहज सरल बच्चे की तरह होता है। वो आपकी खुशी में शामिल हो जाता है, आपके दुख में भी शामिल हो जाता है। आपके दुख में वो रोने लग जाएगा, आपकी खुशी में नाचने लग जाएगा, और वो सब में एक मेक हो जाता है, सबके साथ एक मेक। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी आनंद को कोई छीन ही नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि उसने एक आनंद का उस सोर्स को पकड़ लिया है जिसको कोई चुरा ही नहीं सकता, और कोई कम भी नहीं कर सकता। कम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको कम करने की क्षमता कहां से लाएगा? क्योंकि सारी क्षमताएं जिसको बोलते हैं, शक्तियां बोलते हैं, उसी से तो निकली हैं। क्षमताओं के स्रोत को पकड़ लिया उसने, तो उसके बाद में उसको कम कोई कैसे कर सकता है? इसलिए उसका आनंद अक्षय आनंद है। उस आनंद में जीने वाले का नाम है परम योगी। तो उस परम योग तक पहुंचना सब हमारा कर्तव्य है। हम अगर ना पहुंच पाते हैं तो हमारी अक्षमता है, लेकिन उस दिशा में बढ़ना हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ, क्योंकि उस दिशा में बढ़ने वाले का कभी भी नाश नहीं होता, उस दिशा में बढ़ने वाले का कभी भी अभाव नहीं होता। क्योंकि वो जब भी उस दिशा में बढ़ता है, शरीर मृत्यु कभी बाधा नहीं है, क्योंकि शरीर और मृत्यु ये हमारे बिलोंगिंग्स है। शरीर हमारे इस यात्रा में कभी बाधा बन ही नहीं सकता, न मृत्यु इस यात्रा में बाधा बन सकती है। क्यों? कि यह एक शाश्वत यात्रा है। दिशा तय करना हमारी जिम्मेदारी है, यात्रा पूरी होना यह अवश्यम भावी है। दिशा अगर सही है, यात्रा पूरी होगी है, क्योंकि गति कभी रुकती नहीं है। अंतरिक्ष है तो गति है, गति की दिशा अगर हम सही कर देंगे तो यात्रा अवश्यम भावी रूप से पूरी हो जाएगी। मृत्यु या वृद्धावस्था या कोई भी हमारे लिए बाधक नहीं हो सकता है। यह सबसे बड़ी संतोष देने वाली बात है। तो आज अपन इतनी बात करते हैं, उसके तदंतर अगली बार अपन आणोपाय के बारे में पढ़ेंगे कि आणोपाय क्या है, कैसे किया जाता है। उसके बाद जो हमने 15 विधि वाली जो साधना की बात अपन ने करी है, पंचदशो उपाय, तो वो भी अपन उसके बाद पढ़ेंगे। और कुछ उपायों को और पढ़ने के बाद 7 प्रकार के प्रमाता, ये उपाय, इनके बाद में अपन शुद्ध रूप से शिव सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा एक बेस अच्छा तरह जब हम पढ़ेंगे ना, हम समझ जाएंगे कि 0 डायमेंशन वाली चीज पढ़ रहे हैं हम, 1 सिंगल डायमेंशन वाली पर मल्टी डायमेंशन वाली चीज पढ़ रहे हैं। इनको हम बार बार स्मरण भी करते रहेंगे जब अपन शिव सूत्र पढ़ेंगे तो। लेकिन हम शिव सूत्र पढ़ने के पहले अपनी आधारशिला इतनी मजबूत करना चाहते हैं कि उसके बाद में हम जब शिव सूत्र पढ़ें तो सीधे सीधे समझ में आने लगे वो। क्योंकि हमारी सबसे पहली चीज तो हमारी बुद्धि को समझ में आना चाहिए, उसके बाद उसका बोध और एहसास, उसके बाद में हमारी प्रैक्टिस। उपाय का मतलब है शांभोपाय, तो ऋषियों ने उसका नाम दिया। शंभु बोलते हैं परम शिव को। तो परम शिव तक पहुंचना है तो वो उपाय जो आप परम शिव पर खड़े होकर ही करते हैं, मतलब आप वहीं पर हैं जहां जाना है, इसलिए वो शांभोपाय। शाक्तोपाय यहां शक्ति का उपयोग लेते हैं, आप अपनी इंद्रियों की शक्ति का ही उपयोग करते हैं, और उसके द्वारा वही शक्तियां जो आपके परिधि पर ले जा रही हैं, जो आपको परिधि पर ले जा रही हैं, उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके आप केंद्र की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। तो उसका नाम है शाक्तोपाय, क्योंकि वो शक्ति का उपयोग करके वहां आ रहा है। और आणवोपाय का नाम आणवोपाय क्यों है? अणु का मतलब होता है छोटा। हम अणु हैं, आणव मल से घिरे हैं। इसको वैसे तो खैर कई बार इस पर चर्चा हो चुकी कि हम आणव मल से क्यों घिरे हैं, क्योंकि ये माया के प्रभाव से हम कला विद्या राग काल नियंत्रण की वजह से हम एक आकार को ग्रहण करके उसमें एक दबी छिपी चेतना जो परम शिव है वो एक छोटे से स्वरूप में छिपी हुई है। जैसे कितना भी बड़ा प्रकाश का लाइट लगा हो, उसके आसपास आपने काला कपड़ा ढक दिया, उसके बाद में उसका लाइट उस कपड़े के बाहर नहीं जा पाता, और जैसे उस कपड़े को हटाते हो वो प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। तो वैसे ही हमारी चेतना है, वो एक माया का एक जो पर्दा है। यहां पर माया का नाम उस
रूप में ले रहे हैं जिस रूप में वो आपको ढाक के शिव से जीव बना के रखी हुई है। और जैसे ही हम उसको बाहर आएंगे तो वो प्रकाश समस्त सृष्टि में फैल जाएगा, वो हमारी चेतना समस्त सृष्टि के साथ एक में एक हो जाएगी। तो उस साधना को हम कैसे करें उसके बारे में भी अगली बार अपन समझेंगे। और उस साथ ही साथ एक बात अच्छी तरह समझें कि हम जब भी शिव सूत्र पढ़ेंगे थ्योरेटिकल और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट खाली पढ़ने से कुछ बात बनेगी नहीं, उसका हम प्रकांड पंडित नहीं बनना हमको। उस थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन कंटेम्पररी लैंग्वेज, आज की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, या हम उस बात हम बात करेंगे जो हमको समझ में आती है, जो हमारे दिनचर्या में हमारे रोज जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के आधार पर ही उसको पढ़ेंगे, तभी हमको समझ में आएगी। क्योंकि हम अगर उस भाषा में पढ़ेंगे जो हजारों बरस पहले लिखी गई थी तो शायद हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और इसको सरल करने का श्रेय हम निश्चित रूप से लक्ष्मण जी महाराज को देते हैं, जिन्होंने किया। क्षेमराज जी ने उसको बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा था, लक्ष्मण जी महाराज जी ने उसको हमारे लिए उपलब्ध करवा दिया। फिर जो दृष्टि मिली प्रभादेवी माता जी, हमारे गुरुदेव, इन लोगों ने उसको और हमारे लिए समझ सुलभ बना दिया।